बागी हो गए हैं मुकेश सहनी। हाँ, बागी हो गए हैं। बागी नहीं हुए, सबका सम्मान। मल्ला है, बागी होता रहता है, बागी हो गए हैं। निश्चित गए, हवा में चले गए। बड़े नेता बनने गए थे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारा मदन नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने बोल रहे हैं आप? उनसे भी तो चुनाव में हार हुआ है। मुकेश सहनी अब लगता है कि उनका इतिहास खत्म होने वाला है। अगर हम भी अगर हारे हैं, अगर पैमाना है, तो हम भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। वो भी डिसाइड कर ले कि उनकी पार्टी में, उनके सरकार में उन्होंने जो किया है उसका फल उनको जरूर मिलेगा। तो आपको पता मुकेश जी, मैं समाचार वाला हूँ, मुझे एक चीज़ मुझे बताइए। आप आए हैं अभी यहाँ पर, लेकिन कल जो है उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बाहर आया है। बिहार में विधानसभा चल रहा है, वहाँ हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं जो बीजेपी के विधायक, आपकी जानकारी में होगा, विधायक और आपके कार्यकर्ता बताए ही होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें तो अब सरासर जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने देख लिया कि उनकी हैसियत यूपी में क्या है और बीजेपी से टकराने का क्या हर्ष होता है। राजनीति में जिनकी कोई वजूद नहीं, उनके बारे में विशेष तो नहीं बताएंगे, लेकिन राजनीति में हार जीत होता है। और देखा जाए तो पंजाब में तो बिल्कुल साफ हो गया। तो इसके लेके भी अगर जवाबदेही, अगर देश के प्रधानमंत्री जी हो या उनके पार्टी के बड़े नेता अगर जवाबदेही लेके अगर इस्तीफा दे देते, तो मैं भी बिहार में इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मतलब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने बोल रहे हैं आप? उनसे भी तो चुनाव में हार हुआ है। अगर हम भी अगर हारे हैं, अगर पैमाना है, तो हम भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। वो भी डिसाइड कर ले कि उनकी पार्टी में, उनके सरकार में किनकी जवाबदेही तय कर ले। वो अपने इधर डिसीजन ले कि किनको इस्तीफा देना चाहिए। उनके भी पार्टी में टॉप लीडरशिप है ना, और पंजाब में हार हुआ। हमें भी अभी, हमने बिहार में जीता, उत्तर प्रदेश में हमारी हार हुआ। तो अगर पैमाना है, हार होने पे अगर इस्तीफा देने की बात है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी पार्टी में डिसाइड कर ले और मैं अपनी पार्टी से। बागी हो गए हैं मुकेश सहनी। हाँ, बागी हो गए हैं। बागी नहीं हुए, सबका सम्मान। मल्ला है, बागी होता रहता है, बागी हो गए हैं। देखिए, हम तो हमेशा अपने वजूद के लिए संघर्ष करते रहे हैं और कभी भी कमजोरी से कभी खड़ा नहीं हुए। अभी भी जब भी रहे तब शान से हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। जुब्बा सहनी जी का शहादत दिवस है, हमारे समाज के वीर जुब्बा सहनी जी का शहादत दिवस, जो समाज के हक अधिकार के लिए फांसी पर तक चढ़ने के लिए तैयार हो गया। तो हम उस समाज से आते हैं। हमारे वीरांगना फूलन देवी जी, जो अपने हक अधिकार के लिए दुनिया को बता दिया कि महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानती, उनके साथ अन्याय होता तो संघर्ष करके बदला लेना जानती है। तो उस कुल खानदान से हम लोग आते, एकलव्य के खानदान से आते। तो भला हमें परवाह किस चीज़ का? हम तो गरीब समाज में जन्म लिया और लड़ाई लड़ते रहेंगे अपने अधिकार। यूपी में क्या गलती हो गई सर? अब जो की बात हो रही है आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। यूपी का तो बाद में बात कर लेंगे। अभी नहीं, एक चीज मुझे बताइए। एक और सवाल। जिस तरह सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है, वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हों, माननीय अजय निषाद जी हों, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हों, हरीश सहनी जी हों। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे इसको लेकर। वो अमित शाह जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी जरूर सोचेगी ऐसे ऐसे कृतज्ञ लोगों पर। पत्र लिखेंगे। पत्र भी लिखेंगे। कहना है कि छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो छोड़ के देखे ना, उनको पूजिए नहीं है, वो पूजिए नहीं है। उनका विधायक किसका है? सब एनडीए का विधायक है, सब हमारे विधायक है, एमएलसी जाएंगे, हमारे साथ है। वो कहते हैं कि लालू यादव की विचारधारा उससे मैच करते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं। एमएलसी क्या कहते हैं, पीठ में छुरा मार दिया। किस तरह की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उनका एमएलसी फिर जाएंगे, वो एमएलसी फिर बनेंगे, उनका खत्म हो रहा है। अब लगता तो कम चांस है, कम चांस है। सर, पत्र लिखेंगे क्या आप? नीतीश कुमार से मांग करेंगे कि उनको विधिवत मंत्रिमंडल से हटाया जाए। नीतीश जी से तो नहीं, लेकिन हम अपने पार्टी से मांग कर रहे हैं, खुलेआम मांग कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।